तरफ भी किन पाई नहीं। प्रणाम सुंदर सच। आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि वो खिलवत की बातें और अर्श की तरफ आज तक किसी को पता नहीं चला। तरफ भी किन पाई नहीं, मानो के अर्श का और अर्श की लीलाओं का किसी को कोई पता ही नहीं चला। जैसे समझाए न कल कि ये हादी जाने या अर्श रूहे, और कौन जान सकता है? जो मेरे प्रीतम के साथ लीला करने वाले हैं वो ही तो जानेंगे कि वो लीला क्या है, वो लीला कैसी है, वो लीला कहाँ हो रही है। औरों को क्या पता चले? लीला करने वालों को ही पता होता है। वो धड़कन कितनी तेजी से धड़क रही है वो तो जिसने गले लगाया है प्रीतम को वो जाने। औरों को क्या पता? जो दूर से देख रहे हैं उनको वो आनंद कहाँ मिले? मैं कई बार ये बात समझ आई कि कोई भी लीला में 3 पार्टी होती है। एक लीला करने वाला, दूसरा जिसके साथ लीला करता है वो, और तीसरा इन दोनों को लीला करते देख रहा है वो। ये थर्ड पार्टी हो गई। जो लीला कर रहा है वो फर्स्ट पार्टी, जिसके साथ लीला हो रही है वो सेकंड पार्टी, और जो देख रही है वो थर्ड पार्टी। अब अर्श की लीलाओं में मैं अपने प्रीतम के संग लीला करती हूँ, आई एम द फर्स्ट पार्टी। मैं लीला करती हूँ तो उस लीला का आनंद, उस लीला की अनुभूति मुझे होगी। जिसके साथ लीला करती हूँ तो वो है मेरे प्राण प्रीतम। तो मैं जानूं या मेरे प्रीतम जाने? अर्श में थर्ड पार्टी तो कोई है ही नहीं, सभी लीला करने वाली है। ऑल आर द फर्स्ट पार्टी, राज्य इज द सेकंड पार्टी। और यही तो बात हो गई कि हमने ऋषि का दवा ठोक दिया। क्योंकि जो बात हम ये समझ रहे थे कि मैं मेरे प्रीतम को रिझाती हूँ, मेरे भीतर प्रेम से शाह प्यार भरा पड़ा है, लबो लब प्यार भरा हुआ है। मैं प्रीतम को दिलो जान से चाहती हूँ। वही तो फर्स्ट पार्टी जो चाहती है, जिसके भीतर चाहत भरी पड़ी है। तो ये बात हमने मुख से कह दी कि हम आपके आशिक हैं, हम चाहने वाले, और आप माशूक होते, क्योंकि हम आपको चाहते हैं। और थर्ड पार्टी तो अर्श में कोई है ही नहीं। तीसरा कोई होवे तो जाने कि मेरे और मेरे प्रीतम के बीच में लीला क्या हो रही। ये तो एक रूप, एक तन, एक दिल की लीला है। अलग कोई होवे तो समझे। अक खिलवत का मजकूर, प्रीतम के संग इन लीलाओं की बातें, मजकूर माने उसका ब्यौरा, उसकी विगत कोई तीसरा होवे तो जाने।
तीसरा तो कोई है नहीं। हक हादी और रूहे, तो हादी और रूहे तो एक स्वरूपा है, वो अलग है ही नहीं। लीला के लिए चाहे वो अनंत स्वरूप धारण किए हुए है, फिर भी वो एक स्वरूपा ही है। सभी के दिल में एक ही दिल धड़क रहा है। ये जाने अर्श की रूहें, और कौन जान सकता है? ये हम जाने, हमारे सिवा और कौन जान सकता है? ये लीला में हम ही तो है, ये हमारी लीला है। और आज हम रूहों को यही बात याद आते ही अर्श की उस खिलवत में हम अपने आप को पा लेते हैं। यही तो हमारा चितवन है, इससे अधिक चितवन कोई और नहीं है। हमने चितवन को बहुत कठिन बना रखा है। ये चर्चनी कठिन है, चितवन कठिन नहीं है। और हमने क्या कर दिया, चितवन और चर्चनी को मिक्सअप कर दिया। और इसीलिए हम चर्चनी को चितवन में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चनी हकीकत है और चितवन खिलवत है। जब तक ये दोनों बातें हम समझ नहीं लेंगे, चितवन का जो रसानंद हमारे दिल के भीतर आना चाहिए, वो नहीं आ पाए, क्योंकि हम हकीकत में उलझ जाएंगे। ख्याल रहे, हमें खिलवत में डूबना है। और खिलवत में क्या है, और कुछ भी नजरों ना आवे, मैं और मेरे प्रीतम, बस जब तक ये एक रूपता न बन जाए, चितवन का एक ही तो आनंद है, एक खिलवत का आनंद लेना है, प्रीतम का रसानंद लेना है। और यही निजानंद है। निजानंद कोई संप्रदाय, कोई धर्म थोड़ी ही है। अरे हमारे निज स्वरूप का आनंद, यही निजानंद है। हमने तो बाउंड्री बना दी, ये जो माने वही निजानंदी और बाकी प्रवाही। बाउंड्री बना ली हमने, तो हम छोटे हो गए, विशालता से हम छोटे से बन गए। निजानंद की मस्ती, और वो मस्ती हमारे लिए है, वो तो पूर्ण मस्ती है। ये चितवन है हमारा। हक ए हादी जाने या अर्श रूहे, हक खिलवत काम मजकूर। प्रीतम के संग लीला का ये ब्यौरा, ये लीला की बारीकियां। अरे प्रीतम के दिल की धड़कने धक 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 धक, और मेरे दिल की धड़कने धक धक धक, एक दूसरे के साथ सुर में सुर मिलाए। जहां होश न, जहां सिर्फ जोश चढ़ा, जहां पूर्ण मस्ती चढ़ी, जहां अच्छे बुरे की कोई सुध ही न चले, और मस्ती में डूब जाए। एक खिलवत की मस्ती, ये निजानंद, ये रसानंद, और ये हमारा चित्त, उसमें हमें डूबना है। ये मस्ती हमें लेनी। एक ही धनी फरमा रहे हैं कि तरफ भी किन पाई नहीं, ये लीलाओं की मस्ती, एक खिलवत की बातें कौन जाने।
तीसरा तो कोई है नहीं वहां पे। हम रूहे और मेरे प्रीतम, बस यही तो है, दोनों के बीच की तो मस्तियां है। चाहे वो अद्वैत स्वरूप में हो, चाहे वो अनंत स्वरूप में। अनंत स्वरूप में भी मैं और मेरे प्रीतम हैं, और सभी रूहों को धनी जी अनंत स्वरूप धारण करके ये सुख देते हैं। जो काम, जो सुख उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में जब नया स्वरूप धारण करके आए, भजनानंद स्वरूप, और तब जाके हमें अनंत स्वरूप धारण करके एक एक की दिल की प्यास बुझा दी, हमारी तड़प को शांत कर दी। और यही काम हम रोज रात को बोलते हैं। जब 5वीं बुमरंग परवाली में हम अपने अपने मंदिर पहुंचते हैं, तब प्रीतम अनंत स्वरूप धारण करके हम सभी के मंदिर में आके हमें रात भर शिज्जा का सुख देते हैं। यही तो खिलवत है, ये अनंत स्वरूप की खिलवत है। और जब हम मूल मिलावे में बैठे हैं, तो ये अद्वैत का स्वरूप है। हम सब रुके और मेरे प्रीतम के बीच की लीला है। जब दूसरी बूम बुलमनी के मंदिरों में चले गए, तो अद्वैत के स्वरूप है मेरे प्रीतम और हम सब रुके। तीसरी बूम मेरे प्रीतम और हम सब रुके। कहीं वनों में गए, कहीं जमुना जी, कहीं हौज कौसर, तो वो अनंत स्वरूप लीलाए। और उसमें बीच में मोहल्लातों के अंदर अपने अपने मंदिरों में प्रीतम के संग चले गए, तो फिर अनंत के सुख है, ये वहदत के सुख है। ये कौन जाने, मेरे और मेरे प्रीतम के सिवा और कोई इन सुखों का आनंद नहीं ले पाए। ये तरफ न जाने न पाई कि न पावे, तो जो दूसरा होवे। एक कौन सुख समझ पाएगा, कौन उसको देख पाएगा, जब हमारे सिवा कोई और होवे। अर्श में हक, हादी और रूहे, इनके सिवा तो कोई है नहीं। और तीनों एक रूप है, एक स्वरूपा है, उनका ही दिल का प्रतिबिंब है, उनकी ही दिल की भावनाएं प्रकट हो गई। कोई और होवे, दूसरा कोई होवे, तो वो जाने कि ये लीलाएं क्या। अर्श में कोई और है ही नहीं, थर्ड पार्टी वहां कोई नहीं, मैं और मेरे प्रीतम। और ये सुख मेरे और मेरे प्रीतम के बीच के हैं। तुम तो बीच वाहिदत के, और जरा न कित काहो कोए। तुम तो बीच वाहिदत के, अरे प्रीतम के दिल के बीच में हो तुम, प्रीतम के दिल का ही प्रकट स्वरूप हो तुम। तुम्हारे सिवा और कोई निस्बती है ही नहीं। पूरे अर्श की हकीकत राज्य के ही दिल का प्रकट स्वरूप है, लेकिन उन सारी हकीकत में हम ही तो निस्बती, वही मारिफत का स्वरूप, वही पूर्ण ब्रह्म हकीकत में सतचित और आनंद की लीला है। और ये सतचित और आनंद स्वरूपा समाधि और हम रूहे हमारे साथ उनकी खिलवत की लीला है। और उसी खिलवत का आनंद लेने के लिए अर्श की सारी हकीकत प्रकट हो गई है।
अर्श की सारी हकीकत का प्रकटन ये निस्बती रूहों को खिलवत का सुख देने के वास्ते और सारी हकीकत दिल का स्वरूप होने की वजह से वहदत का स्वरूप है। मेरे प्रीतम का ही दिल अर्श की अनंत नियामतों में तड़क रहा, उन्हीं का दिल का प्रकट स्वरूप है। अरे मेरे प्रीतम ने मुझे रिझाने के लिए, ध्यान से सुंदर सर जी, मेरे प्रीतम ने मुझे रिझाने के लिए जो बात दिल में धारण कर ली वो सारी बातें प्रकट होगी। फिर चाहे मोहल्लाते हो, चाहे बाग बगीचे, चाहे वन हो, चाहे जल जिमी, वायु आकाश, अर्श की सारी नियामतें, अर्श का सारा खजाना निस्बती रूपों के वास्ते है। ये वहदत के अंदर, ये प्रीतम के दिल के भीतर हम रूहों के सिवा और कोई है ही नहीं। निस्बतियों के वास्ते बाकी सारा खजाना लुटा दिया है। आप वहदत को भी समझो। हमने वहदत को ये कह दिया कि वहदत माने एक दिली, तो क्या अर्श की जितनी भी नियामतें हैं और हम रूहें, कोई अंतर नहीं, सभी के अंदर प्रीतम का दिल ही तो धड़क रहा है, उनके दिल का ही तो प्रकट स्वरूप है अर्श की सारी नियामतें। लेकिन हम रूहें निस्बती है, हमारे वास्ते अर्श की हकीकत है। ये खुबी खुशहाली, ये पशु पंछी, ये वन बगीचे, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये अर्श का जल, सब कुछ हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। तभी तो मेरे प्रीतम की ये आशिकी है। ये की तो उनकी आशिकी है कि आशिक ने अनंत स्वरूप धारण किए हैं अपनी माशुका को रिझाने के लिए। यही तो उनकी आशिकी कि हम रूहों के दिल में जो बात होती है उसी बात का पहले से ही आगू ही बन आती है। क्योंकि मेरे प्रीतम हमारे दिल के भीतर उठती एक एक बात को वो जानते हैं और उसी तरह से वो अनंत स्वरूप धारण करके हमको रिझा लेते हैं। ये उनका रिझाने का काम, ये उनकी आशिकी है। ये बात हम अर्श में कभी न समझ पाए। अर्श की हकीकत को हमने कभी न समझा, क्योंकि हम अर्श में खिलवत में डूबे हुए। जब खिलवत में होते हैं ना तब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, प्यार अंधा हो जाता है, अपने प्रीतम के सिवा उसे और कुछ नजर नहीं आता। यही हालत हमारी है, न शुद्ध न बुद्ध। और आज भी जब हमारी शुद्ध बुद्ध चली जाएगी और एक प्रीतम के सिवा और कोई बात दिल में नहीं बसेगी, तभी तो हम उनके प्यार में डूबेंगे, तभी तो ये आनंद ले पाएंगे। जब तक शुद्ध और बुद्ध है हमारे भीतर, ये चातुर्यता आएगी। बार बार समझाया कि ये इल्म दुनिया को जगह, दुनिया के वास्ते ज्ञान है, और जिसने भी इसको इल्म के स्वरूप में ले लिया उनके भीतर चातुर्यता आएगी, बुद्धि का प्रयोग होगा, चातुर्यता आएगी, अहंकार आ जाएगा, ज्ञानी होने की बात आ जाएगी। और जिसने भी इससे प्रीतम के प्रेम पत्र को जाना कि ये मेरे प्रीतम ने मेरे वास्ते अपने दिल खोल कर लिख दिया है, मेरे प्रीतम ने अपनी चाहतों को शब्द स्वरूप में प्रकट कर दिया है, उसे इसके एक एक शब्द में प्रीतम नजर आएंगे। इसके लिए एक इल्म नहीं है, इसके लिए एक प्रीतम का स्वरूप है। इनके लिए ये मेरे धनी है,
उनको और कोई बात एक एक शब्द में उसको प्रीतम नजर आएंगे। ये आशिकी है, उनके लिए इलम नहीं। ये बात धनी जी कह रहे हैं कि तरफ भी किन पाई नहीं, पावे तो जो दूसरा होवे, कोई दूसरा होवे तब ये बातों को समझ पाएगा। और कौन समझ पा सकता है? तुम जानो हम जाहिर, होए जुदे हक बिगार। और हम अर्श में अपने इश्क के बल पर इतना कूदते थे, हम अपने इश्क को ऐसा समझ रखा था कि हम आशिक है और हम प्रीतम को इतना चाहते हैं, और हमारी चाहत हम कभी नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे हमें इस खेल में भी आना पड़ेगा, तो खेल में भी हम अपनी चाहत को उजागर करके रखेंगे। हम अपने आप को जाहिर कर देंगे कि हम प्रीतम को बहुत चाहने वालियां हैं, अर्श में हम ही प्यार करते हैं। देखो ये कितनी बड़ी गलतफहमी हमने पाल रखी थी। आज धनी जी हमें इस बातों को समझा रहे हैं। यही तो कह रहे कि रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। अपनी आशिकी को जताने के लिए, हमें वास्तविकता से परिचय कराने के लिए, अपने दिल की बात बताने के लिए, जो अर्श में कभी नहीं बता पाए। इस वास्ते एक खेल के अंदर आकर इन शब्द स्वरूप से हमें समझा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारा आशिक हूं, और तुम जानो हम जाहिर होंगे जुदे हक बिगर। प्रीतम के सिवा हम अपने आप को जाहिर कर देंगे इस खेल के अंदर। देखो हम अर्श की रूहें हैं और हम प्रीतम को बहुत प्यार करती है। तुम स्वयं को मेरे बिना कैसे जाहिर कर सकती? जब तक मेरी पहचान नहीं कराओगे तुम्हारी पहचान होगी कहां से? हमें इस बात की सुध न रही अर्श में। हम तो कूदते थे अपने इश्क के बल पर। अंदर एक गुरूर भरा पड़ा था हमारे भीतर कि हम आशिक है। एक खेल हमारा क्या बिगाड़ देगा? खेल के अंदर जैसे ही हमने हमारी आशिकी बता दी, माया तो छुमंतर हो जाएगी। अब लाओ इश्क, बताओ अपना प्यार, वो आशिकी कर दो जाहिर। धनी जी कह रहे कि तुम ऐसा जानती थी कि खेल में जाके मेरे बिगर तुम अपने आप को जाहिर कर दोगी और तुरंत ही फिर अर्श में वापस चली आओगी। खेल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ लेगा, क्योंकि आशिक हो ना तुम तो। तुम्हारे भीतर तो प्रीतम की आशिकी भरी पड़ी है। माया की आशिकी अंदर आएगी तब तो प्रीतम की आशिकी कम होगी। इसीलिए कहा था कि माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम तो आशिक हैं। धनी जी कह रहे कि तुम ऐसा मानती थी कि तुम मेरे बिगर इस खेल के अंदर अपने आप को प्रकट कर दोगी, जाहिर कर दोगी। हम तुम अर्श में एक तना, तुम जुदे होए सको क्यों कर। हम तुम अर्श में एक तन, दूजा तो कोई है ही नहीं। तेरे मेरे बीच में कोई अलग अद्वैत है, हम तो द्वैत है ही नहीं। द्वैत हुए तब दो हुए। अर्श में तो हम एक है, कहने के लिए हक हादी रूहे, तीन कह दिया हमने।
कहने के लिए हमने अपने आप को अलग कर दिया, श्यामा जी को अलग कर दिया और राज जी को अलग कर दिया। और यही गलतियां आज भी हम करते आ रहे हैं। और इस वास्ते हमें शायद अर्श की इन बारीकियों को समझने में दिक्कतें हो रही। कभी राज्य के जोश को अलग कर देते हैं, कभी हुक्म को अलग कर देते हैं, कभी इलम को अलग कर देते हैं, कभी श्यामा जी अलग हो गई, कभी इंद्रावती अलग हो गई। क्या कर रखा है हमने? एक मेरे प्रीतम के सिवा तो कुछ है नहीं। तो ये सब इतना अलग, ये कहा कि ये द्वैत के संसार में है, तो हमारे भीतर भी द्वैत भर जाता है। द्वैत में है, नजरों में द्वैत ही आ जाता है। जोश को अलग कर दे, धनी का जोश अलग है और धनी का आवेश अलग है। शाबाश, बुद्धिमान। धनी का हुक्म कोई और है। कौन है हुक्म? अरे भी वही तो हुक्म का स्वरूप धारण किए हुए है, वही तो आवेश का स्वरूप है, वही तो जोश का स्वरूप है, वही तो श्यामा जी का स्वरूप है, वही तो रूहों का स्वरूप है। तो अलग कहां से हो गए? हम द्वैत के भीतर रहकर सारे संसार को द्वैत की नजरों से देखते हैं। बस उसी नजरों से हम अर्श को भी देखने लगे और द्वैत दिल में बस गया। धनी जी कह रहे कि हम तुम अर्श में एक तन, जुदागी है ही नहीं। तो किसने किसके साथ इशकरबंद किया? जब दोनों एक ही तन है तो इशकरबंद किसने किया और किसके साथ किया? बस इतनी सी बारीक बात है कि लीला के लिए, सिर्फ लीला के लिए मेरा स्वरूप है, बाकी वो स्वरूप भी मेरे प्रीतम के दिल का ही प्रकट स्वरूप है, कोई अलग अस्तित्व नहीं है। ये अद्वैत की बातें द्वैत में संसार में कैसे समझ आया? वाणी में भी ये बात को धनी ने बार बार कहना पड़ा कि कैसे समझ आऊं मैं तुमको, इस द्वैत की भूमि में अद्वैत की बातें कैसे समझ आऊं? समझ ही ना आएगी, दिमाग में उतरेगी ही नहीं, क्योंकि वहां तो हमने इस चक्रबद्ध माने कि अपना अलग स्वरूप धारण कर लिया और अपने अस्तित्व में आ गए। मैं अक को अर्श में जुदा जानती, लावती शब्द में वर्णन। क्या कर दिया मैंने? प्रीतम को जुदा मान लिया कि मैं और प्रीतम अलग है ना, एक रूप है, वही लीला कर रहे हैं। स्वलीला अद्वैत की व्याख्या ही है कि स्वयं अक्षरातीत अपने संग लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण किए हुए हैं और अपने ही स्वरूपों के संग स्वयं लीला करते। लीला करने वाले भी वो है, स्वरूप भी उनके हैं, उन्हीं के साथ लीला करते हैं। और हम स्वरूप, हम निस्बती रूपों के दिल में इश्क भर दिया और हम उसी इश्क को अपना मानकर इश्क के बल पर कूदने लगे। बात इतनी सी है कि लीला तो मेरे प्रीतम ही करवा रहे, हमें लीला के लिए एक अलग स्वरूप मिल गया और हम उसी स्वरूप के अंदर भरे इश्क के गरूर में आ गए कि हमारा इश्क ज्यादा है। वो कहलवाने वाले भी हक है और कोई थोड़ा ही है, क्योंकि उनको यही तो लीला करनी, उनकी ही लीला है, उनको ही सुख देना है, सुख लेना है। लेने वाले भी वो है, देने वाले भी वो है। हम तुम अर्श में एक तन, तुम जुड़े हुए सको क्यों कर। अब जैसे हम एक ही स्वरूप है, तो यहाँ खेल में आकर तुम अपने आप को कैसे अलग से
जाहिर कर दोगी? तुम्हें अपने आप को जाहिर करने के लिए मुझे तो जाहिर करना ही होगा कि हम प्रीतम के तन है, हम उनके वहदत के स्वरूप है। ये बात तो यहां बतानी पड़ेगी। और जब तक मेरी बातें नहीं बता पाओगे, अपने आप की पहचान, अपने आप को कहां से पहचान पाओगे? खुद को पहचानने के लिए भी तुम्हें मेरी पहचान करनी आवश्यक है। धनी जी कह रहे कि जो तुम दिल में लेकर आई थी अर्श में, वो अर्श की बातें यहाँ पे नहीं चलने वाली। तुम जानो हम जाहिर होसी जुदे हक बिकर, यहाँ पे आके तुम अलग से अपने आप को जाहिर कर दोगे तो हम तुम अर्श में एक तन। धनी जी कह रहे हम तुम तो एक ही स्वरूपा है, अलग है ही नहीं, तो तुम अलग से कैसे अपने आप को जाहिर कर दोगी? तुम जुदे होए सको क्यों कर, कैसे तुम जुदा हो सकती हो? दोने जुदे तो तुम्हें तो जान ही, जो तुम जुदे हो मुझसे। जब तुम मुझसे अलग हो तब तो तुम्हारी अलग से पहचान होगी। क्या कहेंगे हम? कौन है हम? धनी की अंगना। किसकी अंगना? किसकी अंगना है हम? तो धनी की अंगना। तो पहले कौन जाहिर हो गया? पहले वो जाहिर होंगे तब जाके तो अंगना जाहिर होगी। हम प्रीतम की रूहें हैं। किसकी रूहें हो तुम? तो प्रीतम की। तो पहले प्रीतम जाहिर होंगे तब जाके तो रूहों की पहचान होगी। प्रीतम यही बात कह रहे कि जब पहले मैं, मुझे कोई जानेगा, जुदे तुम्हें तो जाने, जो तुम मुझसे जुदे हो। हम तो दोनों एक रूप है, अलग है ही नहीं, तो तुम्हारी अलग से पहचान कैसे बन सकती? तुम्हारा स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं। मुझे जाहिर किए बिना तुम स्वयं को कैसे जाहिर कर पाओगी? तुम्हारी पहचान कराने के वास्ते पहले तुम्हें मेरी पहचान करवानी पड़ेगी, तभी तुम्हारी पहचान किसी को समझ में आएगी, तब कोई तुम्हें पहचान पाएगा। बस दुनिया जुदे तुम्हें तो जाने, बाकी दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। जो तुम मुझसे अलग हो जाओगे, हम तुम होसी भेले जाहिरा, अपन वाहिदत है अर्श में। हम तुम होसी बेले जाहिर। जब हम वाहिदत में एक रूप है, अर्श की खिलवत में एक रूप है, और मारिफत में मेरे सिवा तो कुछ है ही नहीं, तो तुम अपने आप अलग से कैसे जाहिर कर सकती? हम तुम होसी बेले जाहिर, हम एक दूसरे के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं, द्वैत है ही नहीं, हम अद्वैत के स्वरूप है। जहां मैं हूं वहां तुम हो, जहां तुम हो वहां मैं हूं। एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के अंग है, जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे के साथ। इसलिए कहा हाँ मैं अकेला स्वयं जाहिर हो सकता हूं, लेकिन तुम मेरे बिना कभी भी जाहिर नहीं हो सकती। हम तुम होसी बेले जाहिर, अपन वाहिदत में है अर्श में। वाहिदत में तो हम एक दिल है, एक स्वरूप है। मेरे ही दिल का तो टुकड़ा ही हो तुम, तुम्हारा अलग स्वरूप ही कहाँ है, अलग अस्तित्व ही कहाँ? तुम कैसे अपने आप को जाहिर कर? जो बात हम दिल में भरकर खेल में आए थे, अर्श से हम दिल में ये बात भर कर आए थे कि ये माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम तो प्रीतम के आशिक है,
हमारे भीतर तो उनका प्यार भरा पड़ा हुआ है। ये माया का हमें क्या बिगाड़ लेगी? जैसे ही जाएंगे तुरंत अपना प्यार हमें प्रीतम की याद दिला देगा और हम तुरंत आ जाएंगे, दुनिया को बता देंगे देखो हम तुम में से एक नहीं है, हम तो आशिक है मेरे प्रीतम के। नहीं कहते कि मेरे बिना तुम अपने आप को कैसे जाहिर करो, मेरी पहचान कराओगे तब जाके तुम्हारी पहचान। तुम मुझसे हो, मैं तुमसे नहीं हूं, तुम मुझसे हो। तो जब तक मेरी पहचान नहीं होगी तब तक तुम्हारी पहचान दुनिया में कभी भी जाहिर नहीं हो पाएगी। मैं तहत कब आए तुमको रखे, कोई जाने ना मुझ बिना। तहत कबाए मानो कि अपने दामन के नीचे मैंने तुमको छुपा के रखा है। तुमको मेरे बिना और कोई जानता ही नहीं है। अर्श की लीलाओं में तो और कोई है नहीं कि जो दूजा तुमको जान लेवे। एक खेल में जाहिर करने के लिए भी मैंने तुमको तो छुपा के रखे। एक खेल के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथों के अंदर मैंने निशानियां लिखवा दी है उसमें मैंने मेरी निशानी लिखवा दी और मेरे पीछे तुम्हारी निशानियां लिखी है। तो तुम मेरे सिवा अपने आप को कैसे जाहिर कर सकते? मैंने तुमको मेरे दामन के नीचे छुपा के रखा है। मैंने तुमको इस कदर छिपा के रखा है कि किसी की नजर भी तुम पर न लग जाए। मैं इतना प्यार करता हूं तुमको, मैं ऐसा आशिक हूं तुम्हारा कि तुम्हें किसी के सामने जाहिर ही न कर, क्योंकि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। धनी जी कह रहे हैं मैं तहत कबाए तुमको रखे, इस तरह मैंने तुमको मेरे दामन के अंदर छुपा के रखा है। जैसे कोई पंछी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले दबा कर रखता है ताकि बाहरी दुनिया की नजर न पड़ जाए, ऐसे ही मैंने तुमको मेरे दामन के नीचे छुपा के रखा है। कोई जाने ना मुझ बिन, और मेरे बिना तुम्हें कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि अर्श में मेरे बिना और कोई है ही नहीं, तो तुम्हें कोई जानेगा कैसे? तुमको तब सबा देखसी, होसी जाहिर बकार दीना। और तुमको तब सब देख सी माने कि तुम्हारी पहचान दुनिया को तब होगी जब इस खेल के अंदर अर्श और अर्श की लीलाएं जाहिर होगी, तब तुम्हारी पहचान होगी, तब कोई तुम्हें जानेगा। दुनिया ये जानती है कि अर्श में तो एक प्रियतम, एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म ही है, इनके सिवा कोई और है ही नहीं। अब जब इस इलम से उसी पूर्ण ब्रह्म की वाहिदत और खिलवत और हकीकत की लीलाएं जाहिर होगी, तब तो पता चलेगा कि अर्श की हकीकत क्या है। और उस हकीकत में वाहिदत मेरे प्रीतम का दिल धड़क रहा है और उसमें हम रूहों के संग उनकी खिलवत की लीला है। एक तो जब इस खेल के अंदर जाहिर होगा तब तुम्हारी पहचान होगी, तब खिलवत की पहचान होगी, तब रूहों की पहचान। तब तक तो मैं अकेला ही जाहिर हुआ हूं, दुनिया तो मुझे जानती है। एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म वही तो है अर्श में। उनकी लीलाओं के बारे में तो आज तक किसी को पता ही नहीं है। एक अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के तरफ की खबर है, सिर्फ तरफ की, कि वो है।
उनकी लीलाओं के बारे में तो अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है। जो हम रोज बोलते हैं कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत। अक्षर को जिस बात का सुध नहीं है कि लीला क्या चल रही है, तो वो सुध दुनिया को कहां से होगी। जब तक वो बातें मैं इस खेल के अंदर जाहिर नहीं करूंगा। और आज इस इलम में प्रीतम ने अर्श की ये सारी बारीक बातें जाहिर कर दी। क्यों? ताकि हम रूहों की पहचान हो सके, यानी हमारी पहचान करा रहे और हमें अर्श की पहचान हो सके। ये क्या खेल है, ये क्या लीला है मेरे प्रीतम की, जरा देख लो। मैं तहत कबाए तुमको रखे, कोई जाने ना मुझ बिन। मेरे बिना तुमको और कोई नहीं जान सकता। तुमको तब सब देख सी। कब तुम्हारी पहचान होगी? जाहिर कोसी जाहिर बका अर्श दिन। जब अर्श की बातें जाहिर होगी, परम धाम की हकीकत और खिलवत की लीलाओं के बारे में जब जाहिर होगी, तब जाके तुम्हारी पहचान। बाकी तुमको कौन जान पाए। ये इलम जब जाहिर होगा, तब अर्श की रूहों की, ब्रह्मात्माओं की, ब्रह्म ऋषियों की, ब्रह्म मुनियों की, मोमिनों की, अर्श की रूहों की, जितने भी नाम मैंने इस दुनिया के ग्रंथों में लिख दिए हैं, वो तब जाके पहचान होगी। जब अर्श की लीला जाहिर होगी, तब तुम्हारी महत्ता, तब तुम्हारी बड़ाई दुनिया जानेगी। अरे ये तो वो अर्श की रूहें है, ये मोमिन है जो प्रीतम के संग लीला में डूबे हुए हैं। ये बात जब खेल में जाहिर होगी, तब तुम्हारी पहचान होगी। अब पहले मोको सब जान से, तब होसी तुम्हारी पहचान। पहले मोको सब जान सी, पहले सब मुझे जाने अपने इल्म से, मेरी पहचान होगी। ये निराकार के पार, तीन पार के भी पार कौन है? एक अक्षरातीत पुराण ब्रह्म, ये मेरी पहचान होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह की पहचान होगी। लोग मुझे जानेंगे, और जब मुझे जानेंगे, तब जाके मेरी लीला की पहचान होगी। ये शास्त्रों के अंदर, दुनिया के अंदर मैंने पहचान तो करा दी है, मैंने अपने निशानियां तो लिखवा दी है, लेकिन जब तक ये इल्म लदुन्नी, ये तारतम, ये जागृत बुद्ध का ज्ञान उनके पास नहीं पहुंचेगा, दुनिया के शास्त्रों के वेद भी कोई नहीं खोल पाएगा। जैसे आगे कहा उनके कि कुरान के जितने भी छिपी बातें हैं, वो रूहों के सिवा, ये इल्म के बिना, तारतम ज्ञान के बिना कोई और नहीं खोल पाएगा। यही बात समझा रहे हैं कि जब पहले मोको सब जान सी, तब होसी तुम्हारी पहचान। ये इल्म से, ये जागृत बुद्ध से पहले दुनिया को मेरी पहचान होगी, और उसके बाद मेरी हकीकत की पहचान होगी, उसके बाद खिलवत की पहचान, और तब जाके तुम्हारी पहचान होगी। अरे ये तो अर्श की रूहें जो प्रीतम के संग खिलवत की लीला में डूबी है, वो प्यार भरी लीलाओं में डूबी, तब जाके तुम्हारी पहचान हो जाएगी। पहले मुझे जाहिर कर दो, तुम अपने आप जाहिर हो जाओगे। तुम अपने को जाहिर करने में लगे हो, कभी तुम जाहिर नहीं हो पाओगे।
जब मेरी पहचान कराओगे दुनिया को तो तुम्हारी पहचान तो स्वतः ही हो जाएगी, अलग से तुम्हारी पहचान कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पहले लोग मोको सब जान से तब होसी तुम्हारी पहचान, तब जाके तुम्हारी पहचान होगी। हम तुम्हार जाहिर हुए, दोने कायम हो से निदान। और इस जागृत बुद्ध से हम, तुम और अर्श, जब अखंड की बातें इस खेल के अंदर जाहिर हो जाएगी तो खेल के सारे जीवों को अखंड का परिचय हो जाएगा। और जिसके दिल में अखंडता की बातें आ गई वो अखंड हो जाएगा। अब अखंडता की बातें कहां से आएगी, कैसे आएगी? आज तो इस इल्म से, इस बात से सिर्फ और सिर्फ मेरी रूहों के दिल में ही मेरी बातें बसेगी। ध्यान से सुंदर साथ, ये वाणी आज चाहे दुनिया में गरज रही है, ये वाणी दुनिया में जाहिर हो रही है, क्या दुनिया की जीव सृष्टि इसका लुप्त, उसका आनंद उठा सकेगी? ना, ये अर्श की जो रूहें है वो ही उस रसानंद को पालेगी। हाँ, दुनिया को ये बात उनके नॉलेज में आ जाएगी, उनके ध्यान में ये बात आएगी कि ये जो निराकार के पार आज तक कोई जानता ही नहीं था, उस निराकार के पार और उसके भी पार अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। बस इतना दुनिया जान पाएगी। और वो भी कब? जब उनको इस वाणी से परिचय होगा, जागृत बुद्ध के इल्म से परिचय होगा। और सारी दुनिया को तो तब परिचय होगा जब अर्श की रूहें इस इल्म से जागृत होकर अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। और तब जाके ये जागृत बुद्ध का फरिश्ता, अशरफिल फरिश्ता आदि नारायण के दिल में, कान में एक फूंक मारेगा। देखो, अक्षरातीत की लीला हो चुकी है। और तब आदि नारायण के दिल में ये बात जागृत हो जाएगी और उसी के मन स्वरूप संसार के सारे जीवों के दिल में ये बात पहुंच जाएगी और सारी दुनिया अखंड मुक्ति का लुप्त ले पाएगी। 8 हिस्सों में दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति हो जाएगी। तो अंतिम समय की बात, आखिरत में ये होना है। आज क्या होगा? हम तुम अर्श जाहिर हो। आज इस इल्म में मैं, तुम और ये अर्श की सारी बातें उजागर होगी। जागृत बुद्ध का इल्म सारी दुनिया को इस बात का परिचय कराएगा। और तब इसकी वजह से, यही जागृत बुद्ध की वजह से सारी दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति मिल जाएगी और सारे जीव अखंड हो जाएंगे। मैं तुम्हारा मासूक, तुम मेरे आशिक। मैं तुम्हारा माशूक, अर्श में तुम यही तो बातें करते थे कि हे रूहें, मैं तुम्हारा माशूक हूं और तुम आशिक हो। ये बात तुम बता रही थी मुझे। तुम जान ना पाई मेरी आशिकी को और अपने आप को आशिकी का दावा ले लिया। अब आ गए हो खेल में और खेल के अंदर की हालत देख लो कि अब क्या हो गया। और तुम मासूक, मैं आशिक। और तुम मासूक, मैं आशिक। ये मैं पुकार्या माहे खलक।
और मैंने ये बात जाहिर कर दी कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। यही तो ये बात हक माशुक के जवाब ये दे रहे हैं। क्या कह रहे? रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक। जो बात अर्श में तुम जानते थे, अपने आप को आशिक मानती थी और मुझे तुम्हारे माशुक बना रखा था। अब इतनी बातें मैंने बता दी, अर्श की सारी बारीकियां खोल कर देख ली, अर्श की हकीकत, वाहिदत और खिलवत की बातें मैंने जाहिर कर दी। अब तुम्हारी बात समझ में आ गया होगा कि आशिकी किसकी है। यहां खेल में भी मैंने अपनी आशिकी जाहिर कर दी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा, जहां भी तुम बैठी हो किसी न किसी माध्यम से मैं तुम तक पहुंच जाती। मैं तुम्हारा आशिक। और तुम क्या कर रही हो? तुमने तो एक खेल को भारी बनाकर बैठी हो। मेरे इतने आशिकी के वचन होने के बावजूद भी तुम्हारे दिल के अंदर तो कोई हलचल होती ही नहीं। कैसी आशिक है तुम्हारी? जो तुमने आशिकी का दावा ले रखा था, तो कहां गई तुम्हारी आशिकी? आशिक तो वो है जो अपनी माशुका के ऊपर मर मिटता है। तो तुम किसके ऊपर मर मिटते हो? लाओ अपनी आशिकी, दिखा दो अपनी आशिकी। अभी तुम तो अपने परिवार के पर मर मिटते हो, इस संसार के प्रतिष्ठा के पर मर मिटते हो, अपनी मैं खुदी पर मर मिटते हो। मेरी मैं खुदी कहाँ गई? मेरी आशिकी कहाँ गई? बस ये जो गलतफहमी हमने पाल रखी है, इस गलतफहमी को धनी दूर कर दे। मैं तुम्हारा माशूक और तुम मेरे आशिक। क्या कहा था तुमने अर्श में कि मैं तुम्हारा माशूक हूं और तुम सब मेरी आशिक हो। तुम्हारा इश्क ज्यादा है और तो अपनी आशिकी के ऊपर खरे उतरो। अभी ये परीक्षा की घड़ी आ गई है। बताओ अपनी आशिकी, लाओ प्यार, करो दीदार, लाओ प्यार। वो जो प्यार तुमने आशिकी का दावा ठोक दिया था अर्श के अंदर, वो आशिकी अब फिर से दिल के अंदर भर लो। दुनिया की आशिक की जो दिल के अंदर भर रखी है ना, उसको निकाल दो, तब जाके तुम आशिक कहलाओ। और देखो, मैंने तो अपनी आशिकी यहाँ पे हर तरह से जाहिर कर दी। अर्श की बारीक बातें भी तुम्हें बता दी कि मारिफत का स्वरूप मेरे दिल के भीतर ही तुम्हारे लिए प्यार उमड़ रहा है, और उसी प्यार को जताने के लिए अर्श की सारी हकीकत पर ये मेरी अर्श की है, आशिकी है। और एक खेल के अंदर भी मैं एक एक को ढूंढ ढूंढ कर एक एक के दिलों तक दस्तक दे रखी है मैंने। आपके दिलों तक दस्तक देने के लिए मैं आया हूं कि हे मेरी रूह, उठ जाग और मुझे पहचान ले। तुम तो इस मोह की नींद में बहुत अच्छे ढंग से सोई पड़ी। मैं ही तुम्हारे वास्ते भूखे प्यासे इतने इतने कष्ट उठाकर, इतनी लंबी लंबी यात्राएं करके, एक एक तन को ढूंढते पुकारते पुकारते मैं चलता रहा। तुम्हें कोई कदर नहीं है मेरी आशिकी की। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मेरी आशिकी क्या है। कभी बीतक के इन बातों को याद करके देख लो कि धनी हमें जगाने के लिए दर दर भटकते रहे। कितने मीलों तक पैदल यात्राएं की,
भीख के टुकड़े मांगे, कितनी यातनाएं सहन कर दी, ये आशिकी है, ये इनकी आशिकी है। और आज भी वो कर रहे हैं। इनकी आशिकी अभी खत्म थोड़ी हुई है। आज भी ये लीला प्राणनाथ जी की ये लीला चल रही है। उस दिन एक तन में लीला चल रही थी, आज अनंत तनों में लीला चल रही है। कई रूहों के दिल में बैठकर आज भी वो ही बुलवा रहे हैं और वो ही हमारे दिलों तक दस्तक दे रहे हैं कि हे मेरी रूहे, मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हें पुकारता हूं, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया, निकलो बाहर। और जो दावा लिया था अर्श में आशिकी का, वो आशिकी जाहिर कर दो, वो आशिकी जताओ, वो आशिकी लेकर आओ। कहां गई तुम्हारी आशिकी? प्रीतम हमें यही बात समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारा माशूक, तुम मेरे आशिक। वाह, तुमने अर्श में तो आशिकी का दावा ठोक दिया, वहां मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, क्योंकि वहां तो शुद्ध बुद्ध तुम्हारी बस एक आशिकी में ही डूबी हुई थी। कैसे बताता मैं? इस वास्ते जुदागी का खेल करके इस माया को दिखा दिया। और अब फिर तुम्हें अपनी आशिकी को याद दिला रहा हूं। लाओ, अपनी आशिकी को याद कर लो और आज भी मुझे समझ लो, मुझे पहचान लो, मेरे प्यार को जान लो और आओ वही प्यार दिल में भरकर फिर जागृत हो जाओ। है को नाही कीजिए सो तो कबो ना होए। जो अखंड है उसको तो कोई मिटा नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। को ना ही कीजिए, अरे तेरे मेरे बीच की जो मूल संबंध की बातें है, अर्श की जो बातें है, उसको कोई ना ही कैसे कह सकता है? जो अखंड अविनाशी है उसको कोई ना नहीं कह सकता। वो तो कबू ना होवे, ये कभी भी संभव नहीं है। नाही को है कीजिए सो कर ना सके कोई। और जो नाशवान है उसे अखंड करना किसी के बलबूते की बात नहीं है, ये सिर्फ मैं ही कर सकता, ये मेरे बस की बात। अखंड को कोई मिटा नहीं सकता और जो नाशवान है उसे अखंड कोई नहीं कर सकता। ये संसार में संभव नहीं है। वो असंभव काम मैं तुम्हारे वास्ते इस खेल को अखंड करके दिखा, ये पूरा खेल अखंड हो जाए। ये सारे बातें, ये सारा वाक्य तुम्हारे लिए है। अब तो मुझे पहचान लो, अब फिर मेरे प्यार के अंदर डूब जाओ, मेरी आशिकी को समझो, मैं कैसे तुम्हारे पीछे पीछे भाग कर फिरता दौड़ रहा, और कब तक अपने आप को इस खेल के अंदर डुबा के रखोगे? अब तो मेरे शब्दों को पहचान लो, मेरे वचनों को जान लो कि मैं तुम्हें पुकारता पुकारता दर दर भटकता हुआ तुम्हारे पास पहुंच रहा है। ये शब्द तुम्हारे दिल को झंझोड़ने के लिए आए, ये शब्द मेरे आशिकी के शब्द है। इन शब्द को पहचान कर शब्द के साथ जुड़ जाओ, अपनी सुरता को जगा लो और आओ फिर अर्श की उस लीला में, उस खिलवत में हमें डूब जाए। बस ऐसे ही प्रीतम की आशिकी को याद करके उस खिलवत में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि